नमस्कार, मैं दिशा पामेचा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम शुरू करने वाले हैं एक नई सीरीज ग्रीन स्किल्स। तो आप सभी ने देखा होगा कि आजकल जो भी हम चीजें यूज कर रहे हैं वो ज्यादा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो गई हैं। ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली क्या होता है अभी बताते हैं। तो आप जब भी आजकल चाय पीने जाते हैं, थड़ी पे जाएं या किसी भी दुकान पर जाते हैं, तो आपको पेपर कप या प्लास्टिक कप की जगह क्या मिलता है? या तो कांच का कप मिलता है या फिर आपको चाय कुल्हड़ में दी जाती है। कभी भी आप मार्ट में या किसी बाजार में सब्जियां लेने जाते हैं, दालें लेने जाते हैं, ग्रोसरीज लेने जाते हैं, तो आपको जो थैली मिलती है उसके ऊपर लिखा होता है आई एम अ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। मतलब कि वो एक नॉर्मल थैली नहीं है, नॉर्मल प्लास्टिक नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा प्लास्टिक है जिसको काम में लेने के बाद में क्या कर दिया जाए, अगर फेंक दिया जाए तो वो मिट्टी में वापस से गल जाती है। अगर आप कभी भी रेस्टोरेंट्स में गए हो और आपने वहां पर कुछ ड्रिंक ऑर्डर करी है, पीने का कुछ ऑर्डर किया है, तो उसके साथ में जो स्ट्रॉ आती है वो प्लास्टिक की नहीं बनी होती, बल्कि आजकल पेपर स्ट्रॉ मिलने लगी है। और आपने बहुत सारी ऐसी कंपनीज के बारे में भी सुना होगा जो कि हमारे कन्वेंशनल, जो हम रोजमर्रा का जो प्लास्टिक यूज कर रहे थे, उसको क्या कर रहे हैं, या तो उससे कपड़े बना रहे हैं या फिर उससे क्या बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो दुनिया में अलग अलग लोग कर रहे हैं, ये क्या है? ये है ऐसे तरीके, ऐसे नॉलेज, ऐसे टेक्निक्स जिससे कि हम हमारे इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को बचा सकते हैं। ये जो अर्थ है ये क्या है? हमारा घर है और हम हमारे घर को बचाएंगे, राइट? तो हमारे घर को बचाने के लिए, अर्थ को बचाने के लिए, प्रदूषण को, पॉल्यूशन को कम करने के लिए जो भी हम टेक्निक्स लगा रहे हैं, जो भी हम नॉलेज लगा रहे हैं, वो सब किसके अंडर आता है? ग्रीन स्किल्स के अंडर आता है। तो यहां पर इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं इन्वायरमेंट के बारे में। कैसे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो इन्वायरमेंट से इंटरैक्ट करते हैं। क्या हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जितना हम इन्वायरमेंट से ले रहे हैं, क्या उतना ही हम वापस उसको दे पा रहे हैं? क्या हम भरपाई कर पा रहे हैं? और क्या हमारा जो भी एक्टिविटीज हैं ह्यूमन बीइंग्स की, कहीं वो इन्वायरमेंट को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही? और अगर नुकसान पहुंचा रही है तो कहीं वो नुकसान इतना भारी तो नहीं कि हमारे क्लाइमेट में कोई बदलाव आ जाए? अगर ऐसा होगा तो हमारे ही अस्तित्व पे क्या आ जाएगा? एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, हमारे सर्वाइवल पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्या ऐसे कोई तरीके हैं जिनसे हम ज्यादा क्या हो सके, सस्टेनेबल हो सके, हमारा जो डेवलपमेंट है वो ज्यादा क्या हो सके, सस्टेनेबल हो सके? क्या इस सेक्टर में कोई ऐसी जॉब्स हैं जिनको हम क्या बोले, ग्रीन जॉब्स हो, जिससे हम हमारे इन्वायरमेंट को क्या कर सके, कंजर्व कर सके? क्या गवर्नमेंट ने या कोई एनजीओ ने ऐसी पॉलिसी बनाई है जिससे कि हम एनवायरनमेंट को बचा सके, हमारे पर्यावरण का संरक्षण कर सके? इन सभी के बारे में हम कहाँ पढ़ने वाले हैं? इस सीरीज में पढ़ने वाले हैं। जब हम बात कर रहे हैं ज्यादा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होने की, तो ये जानना तो जरूर बनता है कि इन्वायरमेंट क्या होता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे इन्वायरमेंट के बारे में और इकोसिस्टम के बारे में। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब हम इन्वायरमेंट नाम बोलते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? इन्वायरमेंट। मतलब कि जो जो चीजें हमारे चारों तरफ हैं, आसपास हैं, जिनसे हम घिरे हुए हैं, जिनसे हम इंटरैक्ट करते हैं, जिनको हम काम में लेते हैं और जो उल्टा हमारे ऊपर कुछ प्रभाव डालती हैं, उन सभी चीजों को हम क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट बोलते हैं। मतलब कि जो भी चीजें हमारे सराउंडिंग्स में हैं और हमारे पूरे लाइफ टाइम में हमें इफेक्ट करती हैं, वो सारी चीजें क्या बनाती हैं? इन्वायरमेंट बनाती हैं। अब ये जो इन्वायरमेंट वर्ड है ये कहां से आया है? ये आया है एक फ्रेंच वर्ड से, और वो फ्रेंच वर्ड क्या है? इन्वायरन है। और इन्वायरन का मतलब क्या है? सराउंडिंग्स, मतलब कि आसपास, हमारे चारों तरफ। तो इन्वायरमेंट हुआ क्या? इन्वायरमेंट हुआ एवरीथिंग, एवरीथिंग दैट सराउंड्स
और affects an organism during its lifetime। वह सब कुछ जो किसी जीव को उसके जीवन काल के दौरान घेरता है या प्रभावित करता है, और वो क्या है? इन्वायरमेंट है। वो क्या है? इन्वायरमेंट है। अब जो हमारा इन्वायरमेंट है या हमारे चारों तरफ जो चीजें हैं, वो ऐसा तो है नहीं कि सारी नॉन लिविंग है, अजैविक है, या फिर ऐसा भी नहीं है कि सारी लिविंग है, सिर्फ एनिमल्स या प्लांट्स ही नहीं है ना हमारे साथ में। हमारे चारों तरफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं। हम किस किस से घिरे हुए हैं? एक बार अपने चारों तरफ देखो। या तो हम हमारे जैसे ही ह्यूमन बीइंग से, इंसानों से घिरे हुए हैं, या फिर जानवरों से घिरे हुए हैं, पेड़ पौधों से घिरे हुए हैं। साथ ही में वो सारी चीजें जो कि हम हमारे सर्वाइवल के लिए, जीवन के लिए यूज कर रहे हैं, जैसे कि हवा, पानी, हमारे क्या है, रोड्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, ये सारी चीजें क्या हैं? हमारे लिए नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन हम इनको हमारे लाइफ के लिए यूज कर रहे हैं। तो हमारे चारों तरफ क्या है? लिविंग थिंग्स भी हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं, और ये लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स मिलकर क्या बनाते हैं? हमारा इन्वायरमेंट बनाते हैं। अब हम इन सारी चीजों से, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, हम इंटरैक्ट करते हैं। इंटरैक्ट करने का मतलब ये हुआ कि अगर पेड़ पौधे हैं, जो हमारे क्या है, ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, ये क्या दे रहे हैं बाहर? ऑक्सीजन दे रहे हैं, और हम उस ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं? सांस ले रहे हैं, ब्रीद कर रहे हैं, और हम वापसी में क्या छोड़ रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, और यही पेड़ पौधे उस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस से ले लेते हैं। तो ये क्या हुआ? एक तरीके का इंटरैक्शन हुआ। अब ऐसे ही एनिमल्स हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि हमारा क्या बनते हैं? खाना बनते हैं। जो भी लोग नॉन वेजिटेरियन है, वो क्या खाते हैं? एग खाते हैं, मीट खाते हैं, फिशेस खाते हैं, राइट। तो वो एनिमल्स से क्या कर रहे हैं? अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं अपना, ठीक है। तो ऐसे ही काफी सारी चीजें होती हैं, जैसे पानी है, वाटर जो है, वो हम कहाँ से ले रहे हैं? हमारे नेचर से ले रहे हैं, उसको पीने में काम में ले रहे हैं, घर में काम में ले रहे हैं, हमारी कृषि, एग्रीकल्चर में काम में ले रहे हैं, या उद्योग में, इंडस्ट्रीज में भी काम में ले रहे हैं। तो ये पानी कहाँ से आ रहा है? हम खुद तो नहीं बना रहे पानी, ये पानी हमारे इन्वायरमेंट से आ रहा है। तो हम हमारे इन्वायरमेंट से काफी सारी चीजें लेते हैं और हमारे इन्वायरमेंट को काफी सारी चीजें वापस देते भी हैं। तो जो हमारा इन्वायरमेंट है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वो क्या होता है? बहुत ज्यादा हाईली कॉम्प्लेक्स है। क्या है? जो हमारा इन्वायरमेंट है वो डायनेमिक है, लगातार बदलता रहता है, कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। अब अगर हम बात करें कि कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी कुछ बेसिक नीड्स हैं जिनको तो, या जिनके बिना वो जीवित ही नहीं रह सकता। उसके सर्वाइवल के लिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हैं, है कि नहीं है? क्या आप बिना सांस लिए जीवित रह सकते हो, अलाइव रह सकते हो? क्या आप बिना पानी पिए जिंदा रह सकते हो? क्या जो मछली है वो बिना पानी के जिंदा रह सकती है? नहीं रह सकती है। क्या जो हमारी पक्षियां हैं, बंदर जो हैं, जो जंगलों में जानवर रहते हैं, क्या वो बिना जंगलों के जीवित रह सकते हैं? क्या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बिना खाना खाए जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता है। तो ये सारी क्या चीजें हैं? ये सारी वो चीजें हैं जो हमें, हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जिंदा रहने के लिए। तो यहाँ पे कुछ 5 ऐसी बेसिक चीजें हमने लिखी हैं जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि सबसे पहला, ऑक्सीजन। हमें सांस लेनी है, जानवरों को सांस लेनी है, और काफी सारे जो जीवाणु होते हैं जो हमें 2 आंखों से नहीं दिखते हैं, उनके लिए ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज, चाहे वो पेड़ पौधे हों, उनको भी खाना बनाने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। सन से क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। हमें हमारे बॉडी में विटामिन डी बनाने के लिए क्या चाहिए? सन की एनर्जी चाहिए। जानवरों को सन की एनर्जी चाहिए। हम सबको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, ताकि हम हमारी पूरी दिनचर्या निभा सकें।
हम सभी को पानी चाहिए। अगर हम बात करें पेड़ों की, आप अगर अपने गार्डन में एक दिन भी गर्मियों के दिन में पानी ना दो और सर्दियों में अगर आप 2-3 दिन पानी ना दो, तो आपके पेड़ कैसे हो जाते हैं? बेजान, मुरझाए से हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए पानी बहुत जरूरी है। उनका जो खाना बनता है, जो फोटोसिंथेसिस अगर आपने सुना होगा, वो किससे बनता है? सनलाइट से बनता है, पानी से बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है, इन सब चीजों से मिलकर बनता है। और एक पिगमेंट उनके अंदर और होता है, क्लोरोफिल। इन सब चीजों से मिलकर पेड़ अपना खाना बनाते हैं। हमें कितनी प्यास लगती है? हमें पानी चाहिए। हमारे बॉडी में सारे मेटाबॉलिज्म प्रोसेसेस के लिए हमें पानी चाहिए। तो पानी क्या है? पानी भी हमारा बहुत ज्यादा एक ऐसा कंपोनेंट है जो हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है। फिर हमारे पास है शेल्टर। क्या है हमारे पास में? शेल्टर। मतलब कि हमें हमारे सर पे क्या चाहिए? छत चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? जानवरों को क्या चाहिए? उनका जंगल चाहिए। तो मतलब कि हमें रहने के लिए, हमारे लिए एक घर चाहिए, जिससे कि हम क्या रहें? हम बचे रहें, सुरक्षित रहें, प्रोटेक्टेड रहें। चाहे बारिश हो, आंधी हो, कड़कती धूप हो, सर्दी हो, इन सब से बचे रहने के लिए और जिंदा रहने के लिए हमें क्या चाहिए? शेल्टर। और हम सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खाना तो चाहिए ही चाहिए। एक ह्यूमन बीइंग, अगर कोई एक इंसान है, तो वो 30 दिनों तक बिना खाना खाए रह सकता है, लेकिन बिना पानी पिए यहाँ पे नहीं रह सकता है। तो खाना, पानी, हवा, शेल्टर और एनर्जी, ये सारी चीजें क्या है? हमारे जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिल रही हैं? हमारे इन्वायरमेंट से मिल रही हैं, हमारे नेचर से मिल रही हैं। तो हमारे इन्वायरमेंट के कुछ फंक्शंस हुए, मतलब कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो कुछ ना कुछ तो काम करता होगा। ठीक है, जितनी भी अभी हमने चीजें पढ़ी, वो सब हमारे को कहाँ से मिल रही हैं? इन्वायरमेंट से मिल रही हैं। मतलब हमारे को जो इन्वायरमेंट है, नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, सप्लाई करके जा रहा है। नेचुरल रिसोर्सेज में क्या आया? वाटर आया, फॉरेस्ट आया, एनर्जी आई, ऑक्सीजन एयर आया, मिनरल्स आए, कितनी सारी चीजें आ गई। दूसरा काम क्या है हमारे एनवायरनमेंट का? कि वो हमारी लाइफ को चलाता है, सस्टेन करता है। जो हमारे को एनर्जी सन से मिल रही है, वो हमारी लाइफ को क्या करती है? चलाती है। तीसरा फंक्शन क्या हुआ एनवायरनमेंट का? एसिमिलेट वेस्ट। अब आप बोलोगे कि मैम ये वेस्ट एसिमिलेट क्या होता है? जैसे कि क्या हुआ, आप कुछ भी चीज बना रहे हो, मान लो आपने कुछ कागज से कुछ बनाया, ठीक है, आपने कागज से एक ड्राइंग काटी। अब उसका क्या बचेगा? जब आपने वो ड्राइंग काट ली तो उसके बीच में कतरने बचेंगी, मतलब कि कुछ वेस्ट जनरेट होएगा। होएगा कि नहीं होएगा? अब मान लो आपने क्या खाया, कोई फ्रूट खाया, आपने ऑरेंज खाया, तो आप उसके बाहर के छिलकों को उतार के फेंक दोगे और ऑरेंज ऑरेंज खा जाओगे। तो जब भी हम कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं या कंज्यूम कर रहे हैं, उन सब चीजों में कुछ ना कुछ वेस्ट जनरेट होता है। मतलब कि कचरा उत्पन्न होता है, कचरा पैदा होता है। अब जो ये इन्वायरमेंट है, हमारा जो पर्यावरण है, चाहे हवा हो, चाहे पानी हो, चाहे मिट्टी हो, ये सारा कचरा इसी में ही जाता है। अब पेड़ पौधे उगते हैं, ठीक है, तो वो मरते भी हैं। जो चीज जिंदा होती है, जो चीज पैदा होती है, वो मरती भी है। तो मर के जो पेड़ होता है वो वापस कहाँ गिरता है? वापस से मिट्टी में ही गिर जाता है। और मिट्टी में ही वो वापस क्या बन जाता है? मिट्टी बन जाता है। सिंपल एलिमेंट्स में वो टूट जाता है। ऐसे ही अगर कोई जानवर मरता है, अगर वो मिट्टी में दबा रहता है, क्या होता है? मिट्टी में वापस वो मिट्टी बन जाता है ना बात? अब हम क्या कर रहे हैं? इन्वायरमेंट से, एयर से ऑक्सीजन ले रहे हैं, पर वेस्ट में क्या दे रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। तो इस वेस्ट को कौन लेकर जा रहा है? प्लांट्स इस वेस्ट को लेकर जा रहे हैं। प्लांट्स हमारे दिए हुए कार्बन डाइऑक्साइड को खुद ले लेते हैं और बदले में हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। तो ये सारी चीजें क्या हो रही हैं? इन्वायरमेंट, पर्यावरण अपने आप को साफ करने के लिए कुछ ना कुछ चीजें करता रहता है, कुछ ना कुछ प्रोसेसेस करता रहता है।
बात सही है कि नहीं सही है? जो रिवर्स होती हैं, लेक्स होते हैं, उनमें भी सेल्फ क्लेंजिंग के काफी सारे मैकेनिज्म्स चलते रहते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जैसे कि मान लीजिए किसी भी आपके लेक में या रिवर में कोई मछली अगर मर जाती है, तो वो वहां पर क्या होता है, जैसे ही वो मछली धीरे धीरे गलने लगती है, तो वहां पे उस पानी की बॉडी में, वाटर बॉडी में, लेक में या रिवर में काफी सारे ऐसे जीवाणु होते हैं जो उसको खा जाते हैं, जो डेड एंड डीकेइंग मैटर को, मरे हुए और गले हुए मैटर को खा जाते हैं, जिससे कि जो हमारी वाटर बॉडी है, लेक है या रिवर है, वो प्रदूषित नहीं होती है। तो हमारे इन्वायरमेंट में ऐसी बहुत सारी प्रोसेसेस चलती रहती हैं जिससे इन्वायरमेंट अपना जो कचरा है वो पूरा खुद ही साफ कर लेता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? एसिमिलेट वेस्ट। दूसरा क्या है यहाँ पर? हमारे पास में है इनहैंस लाइफ क्वालिटी। अब आप क्या होता है, जब भी आपकी छुट्टियां आती हैं तो आप कहीं, या तो कुछ लोगों को पहाड़ बहुत पसंद है, कुछ लोग को बीच बहुत पसंद है, और कुछ लोग को पसंद है कि जंगलों में हम जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम पहाड़ पे, जंगलों में या बीचेस पे जाते हैं तो हमारे मन को शांति मिलती है, हमें अच्छा लगता है। तो इससे हमारी जो लाइफ की क्वालिटी है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये सब क्या है, कुछ हमारे इन्वायरमेंट के फंक्शंस हैं। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि अगर आप देख रहे हैं कि कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हमारे को हमारा इन्वायरमेंट दे के जाता है। जैसे कि हमारे पास में एनिमल रिसोर्सेज है, मतलब एनिमल्स से हमारे को काफी सारी चीजें मिलती हैं। साथ ही में अगर हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास में क्या है, क्रूड ऑयल है। हमारे को क्या मिलता है? कच्चा तेल मिलता है। जो कच्चा तेल है उससे हम क्या बनाते हैं? पेट्रोल बनाते हैं, डीजल बनाते हैं, राइट। उसके बाद हमारे को क्या मिल रहा है? फॉरेस्ट रिसोर्सेज मिल रहे हैं, जंगल मिल रहे हैं काफी सारे, हमारे को पेड़ों से चीजें मिल रही हैं, लकड़ी मिल रही हैं, अलग अलग तरीके के गम्स मिल रहे हैं, रेजिन्स मिल रहे हैं। तो हमारे को फॉरेस्ट से भी काफी सारी चीजें मिलती हैं। मिनरल्स एंड रॉक्स, हमारे को कितनी सारी चीजें जमीन के नीचे से मिलती हैं, जैसे कि हमारे काफी सारे मेटल्स, नॉन मेटल्स, ये सब हमारे को हमारी अर्थ को खोद खोद के मिलता है। फिर हम बात करें वाटर रिसोर्सेज की, तो वाटर रिसोर्सेज मतलब पानी। सबसे ज्यादा चीज हमारे को क्या मिल रही है? पानी मिल रही है। उसके बाद हमारे को लैंड रिसोर्सेज मिल रहे हैं। चाहे हमें क्या करना हो, एग्रीकल्चर करना हो या घर बनाना हो या इंडस्ट्री खड़ी करनी हो, हमें क्या चाहिए? लैंड रिसोर्स चाहिए ही चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें कि आजकल आपने बहुत जगह देखा होगा, या इंडिया में कुछ स्टेट्स ने कंपलसरी भी कर दिया है कि आपको सोलर पैनल लगवाना पड़ेगा। मतलब कि जो हमारा क्या है, सन है, उसकी एनर्जी से बिजली उत्पन्न करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी पड़ेगी। तो जब हम क्या कर रहे हैं, सन की एनर्जी से बिजली बना रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सोलर एनर्जी बोलते हैं। ऐसे ही जब हम हवा की एनर्जी से बिजली बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? विंड पावर बोलते हैं। और ऐसे ही हमारे जो क्या है, ओशंस हैं, सीज हैं, उनके नीचे हमारे को क्या मिलती है? नेचुरल गैस मिलती है। क्या मिलती है? नेचुरल गैस मिलती है, जिससे हम क्या कर सकते हैं? हमारे व्हीकल्स चला सकते हैं। आप सबने सुना होगा सीएनजी, ग्रीन कलर की बसेस चलती हैं, ग्रीन कलर के ऑटो चलते हैं, सिलेंडर लगते हैं, इन गाड़ियों में डीजल या पेट्रोल नहीं भरा जाता। क्या होती है ये? सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये सारे चीजें हमारे को कहां से मिल रही हैं? हमारे नेचर से मिल रही है। दूसरा हमारे पास में क्या है कि हमारे को नेचर से सबसे इंपॉर्टेंट 4 चीजें मिल रही हैं। हमारा सन, हमारा सॉइल, वाटर एंड एयर, जो कि हमें जिंदा रहने में, हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। थर्ड हमारे पास है हमारा एसिमिलेशन ऑफ वेस्ट। मतलब कि जब भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं या कंजम्पशन कर रहे हैं, तो इससे क्या पैदा होता है? गार्बेज पैदा होता है, कचरा पैदा होता है। और जो इन्वायरमेंट है वो अपने आप ही इस कचरे को क्या कर लेता है? वापस से एसिमिलेट कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है।
बात समझ में आ रही है? जैसे कि जो प्लांट्स हैं वो CO2 लेते हैं और हम CO2 छोड़ते हैं, तो क्या हो गया? वेस्ट रिसाइकिल हो गया, वेस्ट वापस से रीयूज हो गया, और प्लांट्स बदले में क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। तो हमारे को जो चाहिए वो भी मिल गया और जो प्लांट्स को चाहिए वो भी मिल गया। अब क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन ऑफ वेस्ट बाय डीकम्पोजर्स इनटू इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। मतलब कि अगर मिट्टी में कोई पेड़ मर के गिर गया तो वहां पर क्या होंगे? ऐसे जीवाणु होंगे, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे, जैसे कि अर्थवॉर्म होगा या फंगस होगा। अर्थवॉर्म मतलब केचुआ होगा, फंगस कवक होगी, जो कि क्या करेगी? उस मरे हुए गले हुए पेड़ की पत्तियों को धीरे धीरे क्या कर देगी? तोड़ती जाएगी। और किस में तोड़ेंगी वो? कार्बन डाइऑक्साइड में, ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन में एंड अमोनिया में। आपने बहुत बार देखा होगा कि कभी आप किसी जंगल के बीच में से निकल रहे हो या कहीं ऐसे बाईपास से निकल रहे हो जिसके चारों तरफ जंगल हो, तो कई बार आप कहते हो कि बहुत बदबू आ रही है, कोई शायद जानवर मर गया है। तो वो जानवर मरने की बदबू क्या होती है? वहां पर जो मिट्टी में जो डिकम्पोजर्स प्रोड्यूस होते हैं, अर्थवॉर्म्स, फंगस, बैक्टीरिया, वो उसको खाते हैं। और जब खाते हैं तो अमोनिया रिलीज करते हैं, और वो जो स्मेल आती है वो अमोनिया के रिलीज होने की ही आती है। साथ ही में और क्या क्या रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है। तो क्या हो रहा है? जो वेस्ट इन्वायरमेंट ने प्रोड्यूस किया है वही इन्वायरमेंट वापस उसको यूज भी कर लेता है। तो यहाँ पर इन्वायरमेंट से सीखने की ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप कोई वेस्ट जनरेट कर रहे हो, अगर आपकी किसी भी एक्टिविटी से वेस्ट बन रहा है, तो उस वेस्ट को वापस से क्या कर लो? रीयूज कर लो, ताकि कचरा बढ़े ना। लास्ट फंक्शन हमारे इन्वायरमेंट का क्या है? कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो अपनी सुंदरता से, अपने पहाड़ों से, माउंटेन से, हिल्स से, बीचेस से हमारी लाइफ की क्वालिटी को और बढ़ा देता है, इनहैंस कर देता है। तो ये सारे फंक्शंस क्या थे? हमारे इन्वायरमेंट के फंक्शंस थे।